तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजस्थान एग्जाम न्यूज़। और आज हम देखेंगे रीट भर्ती के अंदर जो है आपत्तियां बहुत ज़्यादा लगी है, उस बारे में आपको मैं बताऊंगा डिटेल से। तो बने रहिए हमारे साथ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है। देखिए, 25 फरवरी से 1 मार्च तक जो है रीट आयोजित हुई थी। लेवल 1 के जो है 21,000 पदों पे और लेवल 2 के 27,000 पदों पर आयोजित हुई थी। शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक बार फिर आपत्तियों में गरीब आदमी, गरीब विद्यार्थी जो है वो प्रभावित हुआ है, क्योंकि जो 5.5 करोड़ रुपए की जो है आपत्तियां सिर्फ प्राप्त हुई है अभी तक। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। इसमें देखिए, 25 फरवरी से 1 मार्च तक जो हुई थी, और 20 मार्च से जो है आपकी 22 मार्च तक जो है आप 20 से 22 मार्च तक जो है आप आपत्तियां लगा सकते थे क्वेश्चन के अंदर। और एक आपत्ति लगाने का जो आवेदन शुल्क था वो 100 रुपये था। आपको वहाँ पे 100 रुपये डिपॉजिट करवानी पड़ती थी। हालांकि विभाग के साथ पास 100 रुपये होते हैं, प्राप्त होते हैं, बट आपको पता है कि जब आप आपत्तियां लगवाने जाते हो तो ई मित्र वाला भी कुछ चार्ज करता है अपना। ठीक है, 5.5 लाख आपत्तियां प्राप्त हुई है अभी तक सूत्रों के मुताबिक, लेवल 1 और लेवल 2 की। ठीक है, जिससे 5.5 करोड़ रुपए का शुल्क प्राप्त हुआ है। हालांकि जो है ऑफिशियल जो जानकारी है वो नहीं साझा की है, लेकिन करीब 5.5 लाख रुपए की आपत्ति प्राप्त होने की सूचना है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपत्तियां कितनी ज्यादा लगाई गई है। और ये मल्टीपल टाइम्स जैसे हो जाता है कि एक स्टूडेंट जिस पे आपत्ति लगा रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट उसी पे आपत्ति लगा रहे हैं, इसलिए होता है। और देखिए, मान लीजिए जिसको क्वेश्चन को लगता है, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन तो 6-7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक स्टूडेंट 7 क्वेश्चन पे आपत्ति लगाता है और वहीं पे 10,000 लगाते हैं, तो फिर वो 7 लाख तो वैसे ही हो जाती है। तो इस तरह करके जो है ये संख्या बढ़ी है। मेरे हिसाब से लगभग 6 लाख के पास जो है आपत्तियां होगी बोर्ड के पास। ठीक है, 25 फरवरी से 1 मार्च तक जो 9 पारियों में रीट आयोजित हुई थी। लेवल 1 के लिए 21,000 पदों पर 2,12,342 जो परीक्षार्थी थे, पंजीकृत थे। और लेवल 2 के 27,000 पदों के लिए 7,53,231 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इसमें देखिए, कई बार जो है मल्टीपल जो है आवेदन हुए हैं, उसकी वजह से जो ये नंबर ज़्यादा दिखाएगा, क्योंकि आपको पता है हिंदी और सोशल साइंस में एसएसटी के अंदर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट थे, जबकि इंग्लिश में सबसे कम स्टूडेंट देखने को मिल रहे थे। 9,02,325 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे और उपस्थिति जो है 93.47% रही थी। अब देखिए, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चनों पे जो आपत्ति लगी है वो हिंदी में लगी है। 6 से 12 जो है सवालों पर आपत्ति लगी है। अब ये सवाल कौन कौन से हैं? हिंदी की जो परीक्षा है वो 26 फरवरी को दूसरी पारी में हुई थी। यहाँ पे प्रश्न संख्या 12, 45, प्रश्न संख्या 60, 66, प्रश्न संख्या 70, 71, 91, 108, 122 और 131 एंड 148 पे जो है आपकी क्या लगी है, आपत्तियां लगी है। मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो हिंदी के अंदर जो आपत्तियां लगी है। पहला क्वेश्चन तो यही था कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही थी। शहरी जनसंख्या की बात की है तो यहाँ पे सिटीज एंड टाउन्स विथ पॉपुलेशन 1 लाख एंड अबो 2011 की अगर यहाँ पे देखें तो जयपुर के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन दिखा रहा है। ये सेंसस 2011 का डेटा है, और इसमें जो आंसर मानना बोर्ड ने कोटा माना, तो ऑब्वियसली बात है कि इस पर ऑलमोस्ट स्टूडेंट ने आपत्ति लगाई होगी, है ना। दूसरा जो क्वेश्चन था, चेयरमैन ऑफ कठोरी कमीशन वाज, तो कठोरी आयोग के जो है कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे, तो यहाँ पे भी आपत्ति लगाई गई है। हालांकि ये क्वेश्चन मुझे जहां तक पता है इंटरनेट पे ये सही दिखा रहा है, यहाँ पे दातार सिंह लिखा है, लेकिन जो एक्चुअल नाम जो था वो दौलत सिंह कोठारी था। तो इसकी वजह से ही ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट नाम नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि स्टूडेंट ने गलत किया है। अगर कोई एक्सपेक्टेड जो आंसर है, पॉसिबल आंसर है, तो हो सकता था वो यही हो सकता था, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से डिलीट हो जाना चाहिए, क्योंकि दौलत सिंह कोठारी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि आपके लिए गलत आंसर हो सकता है। फिर यहाँ पे देखें तो 60 में लगी, जो बोर्ड ने आंसर माना वो अनुसूचित जनजाति माना था। 66 में लगी थी, जहाँ पे आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना था। आप देख लीजिए क्वेश्चन और अपने हिसाब से पता लग जाएगा आपको कि आपने क्या ऑप्शन किया और कैसा क्या हो सकता है। यहाँ पे 70 क्वेश्चन नंबर 70, जहाँ पे आपको जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है वो ऑप्शन बताना था। फिर एरिया, एरिया के अंदर जो है इसका अंग्रेजी में हिंदी पारिभाषिक शब्द बताना था। जो अंचल लगाया गया है, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। यहाँ पे क्षेत्र आपका सही ऑप्शन होता, अगर इसको देखें तो ये जोन हो सकता है, इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करें तो। 91 के अंदर जो है आपको वाक्य में विशेष्य पूछा था, और यहाँ पे तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है वो पूछा है। यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द नहीं है वो पूछा गया है। यहाँ पे कार्ड पर लिखे गए शब्दों को चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किस विधि में होता है ये पूछा गया था। और लास्ट क्वेश्चन जो था वो कबाल में सीओ क्या दर्शाता है ये पूछा गया था, जबकि सरकार ने जो बोर्ड ने है वो कॉमन ओरिएंटेड माना है, जो ऑलमोस्ट सही है। क्योंकि देखिए, कॉमन की बात करें आपकी कबाल के अंदर, तो ये सीओ जहां तक है कॉमन ही होता है। अगर आगे वाला जो ओ है इसको हम सम्मिलित करें तो ये ओरिएंटेड को बताता है, बाकी सीओ तो कॉमन को ही बताता है। ये कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। तो इसमें अगर यहाँ पे भी देखें तो कॉमन के अंदर 2 ओ आ जाते हैं, जबकि ये किस सरकार ने, कौन सा बोर्ड ने कौन सा वाला पूछा है, सी ओ। ठीक है, और यहाँ पे कोबाल में भी 2 ओ है, तो आपको ये वाला पूछा है, ये वाला पूछा है, इसका नहीं पता, ये ओरिएंटेड बनेगा और ये कॉमन के साथ ही आएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, तो इस पर भी आपत्ति लगी है। तो आई होप आप लोगों को इसका रिजल्ट मिले, लेकिन इसकी में एक समस्या ये थी
कि आप लोगों ने जो मल्टीपल एंट्रीज की है इसके लिए, वो थोड़ा सा गलत सिस्टम है। अगर आपको चाहिए तो आप लोग एक दूसरे से साझा कर सकते हो, या फिर आपका कोई भी रीड का ग्रुप होगा, उसमें आपको जो है बाकायदा ये क्वेश्चन शेयर कर देना चाहिए कि ये क्वेश्चन पे आपत्ति लगी है और ये मैंने आपत्ति लगाई है, ये मेरा सोर्स है। तो आपका हो सकता है कि 50-100 लोगों का भी अगर वो क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो वो आपत्ति नहीं लगाते, और इससे आपका थोड़ा सा सर्वाइवल हो सकता था। बट अभी इसमें कुछ नहीं हो सकता, तो फाइनल आंसर के आने तक आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। मैं आगे भी आप लोगों को ऐसी अपडेट देता रहूँगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।